वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी के बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए अब बात करते हैं जोया अख्तर डायरेक्टेड फिल्म द आर्चीज के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि आर्ची कॉमिक हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीन कॉमिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका में इसकी शुरुआत 40s के एरा में हुई थी और तब से लेकर कई 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 सालों तक पॉपुलर रही है। इंडिया में भी 70s से लेकर 2000 एरा तक मेट्रो सिटीज में काफी पॉपुलर रही है और इसके कई कैरेक्टर्स लोगों के काफी फेवरेट भी रहे। फिल्मों की अगर बात करेंगे तो जो जीता वही सिकंदर, कुछ कुछ होता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2, ऐसी कुछ फिल्में थी जो कि इंस्पायर्ड थी आर्ची, बेटी एंड वेरोनिका से। इसके अलावा कहते हैं कि राज कपूर साहब को भी बॉबी फिल्म की बेसिक इंस्पिरेशन आर्ची कॉमिक पढ़ते हुए आई थी। बट इसके बावजूद भी ना अब तक कोई फुल फ्लेज फीचर फिल्म नहीं बनी है ऑन द कॉमिक। हाँ, हॉलीवुड में एक टीवी फिल्म बनी थी एंड देन अ सीरीज नेम रिवरडेल वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम आर्ची, बट नथिंग बिग। और इसीलिए जब द आर्चीज की अनाउंसमेंट हुई तब से आर्ची कॉमिक्स के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस फिल्म का। तो चलिए जानते कि क्या ये फिल्म हमें द लॉन्ग ड्यू फिल्म देने में कामयाब होगी, या माइट बी अमॉन्ग दोस फिल्म जिसमें अपने वन लाइनर यूनिक आइडिया के अलावा कुछ और होता नहीं है। द आर्चीज फिल्म की कहानी सेट है रिवरडेल नाम की एक शहर में जहां पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज रहती है। और आर्ची यानी कि अगस्त्य नंदा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स यानी कि वेरोनिका जो कि सुहाना खान है, बेटी यानी कि खुशी कपूर, जगेड यानी कि मिहिर आहूजा, रेजी यानी कि वेदांग रैना, एथल यानी कि अदिति सहगल एंड डिल्टन यानी कि युवराज मेंढा अपनी ही दुनिया में मस्त है। लेकिन वेरोनिका के डैड यानी कि मिस्टर लॉज दैट्स अली खान इस शहर के बीच में एक शानदार होटल खोलना चाहते हैं और उसी के लिए उन्हें शहर में बस एक आइकॉनिक पार्क वाली जमीन चाहिए। अब इस पार्क से कई लोगों की यादें जुड़ी है, इतिहास जुड़ा है। बस क्या होता है उसके बाद, वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी हैज कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉमिक बुक। डायरेक्टर जोया अख्तर ने पूरे आची वर्ल्ड को यहाँ पर इंडियन अवतार में काफी खूबी से प्रेजेंट किया है विद द बैकड्रॉप ऑफ 60s एरा। सेटअप, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, फूड, एंटायर वर्ल्ड रिमाइंड्स यू ऑफ आर्ची कॉमिक। काफी क्यूट एंड शानदार लगता है ये वर्ल्ड। सो इस मामले में तो जोया इज ब्रिलियंट एंड हैज एस्ड इट विद द आर्चीज। कई एडेप्टेशन आए और गए लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाया, बट दिस वन विल impact and will stay forever, as the world she has created is magical. Right since the introduction of Riverdale and Anglo-Indian community, the blend shown by her seems apt. सुहाना खान यानी कि वेरोनिका के आते ही फिल्म में फन स्टार्ट हो जाता है। कई प्यारे प्यारे सीन्स है जैसे कि आर्ची एंड रेजी डांसिंग विद वेरोनिका और बेटी writing her dear diary, Archie and Veronica on date, Reggie's dad explaining the importance of newspaper, bond between Archie and Betty while celebrating her birthday, Jaged imagining all the girls against Archie, और द एंटायर फाउंडर बॉल वाला ट्रैक। ये सब देख के ना ऐसा लगता है कि आप एक हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो सेट इन इंडिया। इसके साथ साथ द चेंजेस इन द टाउन और द आर्ची का कंफ्यूजन ओवर बेटी एंड वेरोनिका और द टीम ऑन द ट्रिप, plus Suana as Veronica confronting her father or going to Betty's house for Christmas. Betty and Veronica questioning Jughead, usage of radio. ऐसे कई प्यारे प्यारे सीन्स है which will keep you hooked up in the film. हाँ, फन एलिमेंट ना थोड़ा सा और चाहिए था क्योंकि कॉमिक में ज्यादा था, तो यहाँ पे भी और थोड़ा होता। पॉप टेट्स का इम्पैक्ट और होना चाहिए था। यस, वी डिड नीड मोर ऑफ जगेड। कहीं कहीं पे पेस ना थोड़ा सा डिप डाउन होता है, थोड़ा सा। बट द फिनाले पार्ट ऑफ सेविंग द पार्क इज गुड, अच्छा है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो जाता है and lacks the impact which was needed. इसके अलावा द मूवी विल बी लव्ड बाय ऑल आर्ची कॉमिक फैंस। बस ये कुछ फैक्टर्स अगर फिल्म में होते ना तो मजा और डबल हो जाता। म्यूजिक की बात करेंगे तो सोनो इज अ फैबुलस सॉन्ग गिविंग द फील ऑफ द फिल्म। Wawa Vroom is super fun and energetic. Tishum Dishum is enjoyable. Plum Pudding is super cute and a lovely song. बहुत प्यारा गाना है. Everything is Politics is good. Wooly Bully is also fun. बाकी के songs ठीक ठाक है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हैट्स ऑफ टू जोया अख्तर फॉर मेकिंग दिस अटेम्प्ट। द कॉमिक आल्सो विल गेट एडिशनल लाइफ ऑल थैंक्स टू दिस फिल्म। उन्होंने काफी स्मार्टली आर्ची वर्ल्ड को एंग्लो इंडियन वर्ल्ड से ब्लेंड कर दिया एंड थिंग्स लुक्स जस्टिफाइड। हाँ, फन एलिमेंट थोड़ा और होता तो आर्ची का मजा डबल हो जाता। परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो एज सेड अर्लियर, द वर्ल्ड जोया अख्तर हैज क्रिएटेड इज मैजिकल एंड शी एड्स द परफेक्ट टच टू दिस whimsical 60s era with the stunning cast. Fresh faces with lots of talents. Agastya Nanda has superb screen presence. कई जगहों पे वो अपने नाना और मामा दैट्स अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक के यंग डेज की याद दिलाते हैं। ही डांसेस वेरी वेल एंड लुक्स स्मैशिंग इन द फिल्म। वहीं सुहाना खान सीम्स एप्ट कास्टिंग फॉर वेरोनिका as she adds that style quotient in the film and stands out
for her impeccable performance. Her chemistry with Agastya and bond with Khushi is very good. उनके जो spontaneous answers है with wittiness or when she gets angry, well, one can see King Khan वाले emotions in her. She makes this role seems perfect for her. वहीं पे खुशी कपूर क्यूट है एज बेटी, एक अच्छा ठहराव ऐड किया उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो कि रिक्वायर्ड था फॉर दिस रोल. वहीं वेदांग रैना लुक स्मार्ट एंड एक्ट्स वेल टू. मिहिर आहूजा इज फनी बट विश हिज रोल वाज मोर. आदिति सहगल, युवराज मेंढा आर फाइन इन देयर पार्ट्स. इनके अलावा कोयल पुरी, विनय पाठक, तारा शर्मा, अली खान, कमाल सिद्धू, लूक केनी, दिलनाज ईरानी, सत्यजीत शर्मा lends good support. So on an overall basis, Archie's is a fun and adventurous imagination of retro pop culture and will be loved by Archie comic fans. For others, it's a fresh film with good music, good performances, cool theme attached to it. Yes, the finale could have been better and fun elements should have been more. जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 stars की रेटिंग तो देता ही हूँ, but being a die-hard Archie fan and for the attempt and creating the world, personally I will go with 3.5 वाले stars. तो आप भी आर्ची देखें और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म. मिलते जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्या सोल कामा.